Welcome back. Now let's proceed with further other questions. Now this is like, how did the freedom struggle inspire some of the key feature of the Constitution of India? एक्सप्लेन करने को पूछ रहा है. तो नॉर्मली कैसे फ्रीडम स्ट्रगल ने किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हमें प्रेरित किया, इसको एक्सप्लेन करने के लिए पूछ रहा है. सिंपल आप बोलोगे, ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट इंडियंस फॉट अगेंस्ट इनइक्वालिटी, क्योंकि वहां पे उस टाइम पे रेसिज्म बहुत था, डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता था, एंडर विथ क्योंकि ब्रिटिशर्स रूल करते थे, वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे और इंडियंस को डिस्क्रिमिनेट करते थे. दिस टाइम पे डिस्क्रिमिनेशन था, इनइक्वालिटी था, अंडर हुम, अंडर द ब्रिटिश रूल. तो आपने पहली लाइन बोली, ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट इंडियंस फॉट अगेंस्ट द इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन एंड ब्रिटिश रूल्स. लीडर्स लाइक गांधी, नेहरू, अंबेडकर, इन्होंने एम्फसाइज किया किस पे? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. लीडर्स लाइक हु? Gandhi ji and Ambedkar, Nehru. These three leaders and other leader also, they emphasize focusly on, और लोगों ने भी किया था, जस्टिस पे, लिबर्टी पे, इक्वालिटी पे एंड फ्रेटर्निटी पे. ये आपने ये एज इट इज टर्म आपने प्रियम्बल से उठा के यहाँ डाल दी. यहाँ डालने के बाद आप नेक्स्ट लाइन लिखोगे, दीज आइडियाज वर लेटर इंक्लूडेड इन द प्रियम्बल एंड फंडामेंटल राइट्स. इसके बाद इन्हीं आइडियाज को हमने अपने प्रियम्बल में डाला और इन्हीं आइडियाज को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स में डाला ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट, द स्ट्रगल टॉट द इम्पोर्टेंस. स्ट्रगल ने जो हमने फाइट किया था किसके साथ? ब्रिटिशर्स के साथ में. तो डेमोक्रेसी के बारे में हमें सिखाया एंड द पीपल का पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट. तो किस तरह से लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए गवर्नेंस में. आगे नेक्स्ट क्वेश्चन डील्स विथ हाउ डिड द इंडियन सिविलाइजेशन हेरिटेज शेप सम फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गिव एग्जांपल. पहला यहाँ पे सबसे पहले पूछा है कि हाउ डिड इंडियन, किस तरह से इंडियन सिविलाइजेशन ने हमारे हेरिटेज को शेप किया एंड इट्स उसके फीचर को ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, एंड गिव एग्जांपल. लाइक इंडियाज लॉन्ग हिस्ट्री प्रमोट करता है वैल्यू लाइक कैसी? टॉलरेंस. हमने काफी टॉलरेट किया, ठीक है. रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, पहले हमने इनिशियली लड़ना शुरू नहीं किया, we kept on tolerating. We have tolerated Mughals, we have tolerated Afghanis. तो हमने काफी सारे लोगों को टॉलरेट किया, बहुत सहा, ठीक है. बट रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड पीसफुल को एग्जिस्ट. हम लोग आज भी पीसफुली को एग्जिस्ट करते हैं. लाइक हिंदू हमारी कंट्री इकलौती ऐसी कंट्री है जहाँ पे सभी, हमारे कंट्री का कोई भी लाइक रिलीजन नहीं है, ठीक है. और दूसरा, यहाँ बहुत ही डाइवर्स कैटेगरी के लोग रहते हैं, ठीक है. And ancient ideas such as Vasudev Kutumbakam, the world is one family. This is we have given this idea. Vasudev Kutumbakam मतलब हमारा संसार, हमारा क्या है? एक वन फैमिली है. The world is one family. Encourage, किसको encourage करता? Fraternity and harmony. सभी लोग साझेदारी से मिल बांट के आराम से खुशी खुशी रहें. And the principle of non-violence and inequality, ऐसा प्रिंसिपल जो हमें टीच करता है कि हमें किसी से झगड़ा नहीं करना है, बिना झगड़े के हमें अपनी बात रखनी है सामने, और सामने वाले से अपनी बात मनवा लेनी बिना झगड़े से. इक्वालिटी, अब ये बोल सकते मैम यहाँ पे बिना झगड़े वाली बात मतलब मेरे फेवर वाली भी तो हो सकती है, ऐसा नहीं होता, ठीक है. इन इक्वालिटी इंस्पायर करता है कॉन्स्टिट्यूशन टू फोकस ऑन जस्टिस एंड ह्यूमन डिग्निटी, ठीक है. नेक्स्ट, हाउ डिड द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लर्न फ्रॉम other countries while drafting it? Give two example of features inspired by the foreign constitution. The Constitution Assembly studied करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस को स्टडी करता है, यूएसए को, यूके को, आयरलैंड को, ऑस्ट्रेलिया. और ये मेजॉरिटली आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हर तरह की कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा एंड अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज से. और उसके बाद में ही ब्रॉट व्हाट? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी. कहाँ से लिया हमने? फ्रांस से. कहाँ से लिया? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, फ्रांस से, ठीक है. और यहीं से हमने प्रियम्बल भी लिया. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी हमने कहाँ से लिया? इंस्पायर्ड बाय आयरलैंड. इंडिपेंडेंट जुडिशरी कहाँ से लिया? देखो जुडिशरी कहाँ की इंडिपेंडेंट है? यूएसए की. यहाँ से यूएसए से लिया. एंड जो हमारी जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमने कहाँ से लिया? यूके से, क्योंकि इससे पहले यहाँ पे ब्रिटिशर्स रूल करते थे. दिस शोज दैट इंडिया फॉलोड द प्रिंसिपल नो बरदहा
कर्तव्ययानु, ये दिस इज अ संस्कृत, दिस इज लाइक लेट नोबल थॉट कम टू मी फ्रॉम एवरी साइड। तो यहाँ पे इंडियंस की ये सोच थी इस टाइम पे कि जिसके पास भी अच्छे विचार हैं वो विचार हमारे पास आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है हमें उससे। तो इसीलिए कई बार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बोला जाता है कॉपीड कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियंस ने अब कॉन्स्टिट्यूशन इस कंट्री से, उस कंट्री से, हर कंट्री से कॉपी करा हुआ है, इनके पास खुद का कुछ नहीं है, ऐसा लोग बोलते हैं बाहर। अगला, ये तो हो गया था 11, when the constitution of India came into effect, पता है आपको, in 1950 and it has 22 parts and 8 schedule. Today it has 25 parts, 12 schedule. Why have these increase क्यों हो गए? बिकॉज हमारा इकलौता हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है जहां पे हम न्यू पार्ट्स को इंक्लूड कर सकते हैं, शेड्यूल्स को ऐड कर सकते हैं, किसके थ्रू? अमेंडमेंट। इसीलिए हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बताते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, आगे, Why is the Indian Constitution a living document? अभी पीछे बताया था मैंने, क्यों? क्योंकि उसको इस तरह से ही पूछ सकता है। नाउ आगे पूछ सकता है एक्सप्लेन हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी, आगे पूछ सकता है हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड एंड डिस्कस व्हाई दिस फ्लेक्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट, गिविंग वन एग्जांपल ऑफ चेंज मेड थ्रू एन अमेंडमेंट। पहला चीज बोलेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स अंडरस्टूड करते हैं जैसे आगे चल के न्यू नीड्स आ सकती हैं, न्यू चैलेंजेस आ सकते हैं, और जब वो आएगा तो हमारा ये पुराने वक्त का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये शायद काम ना आए। तो इसकी वजह से दे अलाउड अमेंडमेंट जहां पे चेंजेस टू कीप द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेवेंट। ठीक है, आगे अमेंडमेंट्स आर केयरफुली डिस्कस, और अमेंडमेंट जो भी हम लेकर आते हैं चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको हम पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में अच्छे से उस पर बात की जाती है, बहस की जाती है, डिबेट होते हैं उस पर इन द बोथ द हाउसेस, एंड सम आल्सो नीड अप्रूवल फ्रॉम द लेजिस्लेटिव। और कुछ अमेंडमेंट के लिए हमें स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी कि जहां पर सीएम रूल कर रहा होता है, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली, वहां पर भी विधानसभा में भी हमें वहां पर भी वो करना पड़ता है। ठीक है, वहां पर भी उनसे भी परमिशन लेनी पड़ती है। समटाइम्स पब्लिक ओपिनियन, और कई बार हमें पब्लिक के ओपिनियंस भी मांगने पड़ते हैं। एंड पॉपुलर मूवमेंट्स ऑल्सो प्ले अ रोल इन ब्रिंगिंग द चेंज। जैसे निर्भया वाला जो केस हुआ था तो वो पॉपुलर मूवमेंट था, तो उस मूवमेंट से आपको पता लगा कि किस तरह से पॉस्को एक्ट एंड ऑल, उसमें हम किस तरह से स्पीड ट्रायल करा सकते हैं रेप विक्टिम्स का। We brought a change. For example, the fundamental duties were added in the Constitution in 1976 में fundamental duties add करी गई हैं through an amendment part 4 का A। ठीक है, the Constitution was amended to include the new provision, हमने न्यू प्रोविजन इंक्लूड किया इस कॉन्स्टिट्यूशन में, पंचायती राज सिस्टम इन 1922। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू रिकॉग्नाइज, क्या रिकॉग्नाइज करने के लिए? जैसे नेशनल फ्लैग एज अ पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इसीलिए नेशनल फ्लैग को हम ना बाहर अपने घर के बाहर नहीं टांग सकते हैं, हमेशा अपनी आप नहीं फहरा सकते, नीचे नहीं फेंक सकते, बिकॉज नेशनल फ्लैग क्या है? दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग है ना हमारे लिए। हेंस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, इसीलिए हम बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? लिविंग डॉक्यूमेंट्स है। रेस्ट लेटर ऑन करेंगे। ठीक है, दीज ऑल प्लीज लर्न इट, बाय हार्ट इट, एंड सी यू टुमारो।